अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्माण करना, तो यातायात प्रमुख रूप से यहाँ पर अपने को देखना चाहिए कि शहर की यातायात व्यवस्था बहुत ही ज्यादा गंदी है, उसको सुधारने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। दुर्ग में इतने बड़े IAS IPS है, तो उनको इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि शहर की पार्किंग व्यवस्था क्या है। तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वो गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। उसके लिए अंदर का नजारा आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है किस तरीके से खड़ी हैं। दुर्ग जिले की मुख्य सड़क, जी हाँ, जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, दुर्ग जिले की शहर की, कहना चाहिए शहर की ये मेन सड़क है। मेरे साइड में आप यहाँ पर देखेंगे जिला चिकित्सालय है, सामने में जिला मुख्यालय है, पीछे PWD ऑफिस है और ये बीच का एरिया है जहाँ पर से लाखों लोगों का आना जाना लगभग रोजाना होता है। मेरे ठीक लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं प्रियंका कॉम्प्लेक्स है। जी हाँ, यहाँ ये प्रियंका कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो है जितने भी तमाम जो मेडिकल हैं वो मेडिकल दुकानें जो है इस कॉम्प्लेक्स में लगती हैं। अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है किस तरीके से खड़ी हैं। मेन सड़क है, मेन मार्ग है, लोगों का आना जाना रोजाना यहाँ पर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लगे रहता है और हजारों लोग इस राह पर से होकर के अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन ऐसे में सड़क की स्थिति आप देख रहे हैं कितने बेतरतीब ढंग से, मैं चाहूंगी कैमरा थोड़ा सा इस तरफ घुमाए, कितने बेतरतीब ढंग से यहाँ पर जो चौपहिया वाहन को खड़े किया गया है। कारण स्पष्ट है, यहाँ पर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की यदि मैं बात करूं तो पार्किंग अंदर जो है वो गाड़ियां, वहां पर दोपहिया वाहन जो है उन्हें रखा गया है, लेकिन चौपहिया वाहन जिस तरीके से आप सड़कों में देख रहे हैं, यूं ही बेतरतीब ढंग से जो ग्राहक दुकानों में पहुंच रहे हैं दवाइयां लेने के लिए, यूं ही अपने वाहन को पार्क करके यहाँ पर से चले जा रहे हैं। दुर्ग नगर निगम के द्वारा इन दिनों शहर को खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत दुर्ग के इंदिरा मार्केट में लगभग 100 से भी अधिक फुटकर व्यवसायियों के व्यवसाय को हटा दिया गया है। सड़क के किनारे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात को कह करके उनका रोजगार, वहां से उनकी दुकानें हटा ली गई, जिसके बाद अब टेम्परेरी दुकान ठेलों में लगा करके वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं यदि पार्किंग की बात करूं तो पार्किंग बनाने की बात लगभग 2-2.5 महीना पहले कही गई थी। कार्यवाही जो निगम की हुई थी इंदिरा मार्केट में, उसे लेकर के 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक वहां पार्किंग बनाने की कवायद नहीं की गई। वहीं शहर का ये मुख्य मार्ग है, इस मार्ग से काफी सारे लोग आना जाना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां, आप अभी देखें कि गाड़ियां किस तरीके से खड़ी है, काफी सारे लोग, काफी बुजुर्ग यहाँ आते हैं। अभी देखिए, आप सामने का नजारा देख लीजिए कि गाड़ी बीच सड़क में खड़े करके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें आए दिन इस मार्ग से जब वो गुजरते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ना तो इस समय पर, काफी समय से यहाँ की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन इस जगह पर ना तो निगम प्रशासन का ध्यान जाता है और ना ही यातायात विभाग का। यातायात विभाग यदि कार्यवाही कर रहा है, दोपहिया और चौपहिया वाहनों को सड़कों पर खड़े रहने पर उठाने की कवायद की जा रही है, तो क्या इस स्थान पर जहां पर मैं खड़ी हूं, इस स्थान पर उनकी नजर नहीं पड़ती? और दुर्ग की जो महापौर है अलका बागमार, यदि वो पार्किंग बनाने की बात करती हैं, तमाम तरीके की खूबसूरती शहर में लाने की बात करती हैं, उनका कहना है कि सभी चीजें व्यवस्थित होंगी तो शहर अपने आप खूबसूरत दिखेगा। लेकिन शहर का ये मुख्य मार्ग है, आपने देखा कि काफी सारे लोग यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन जब वाहनों को इस तरीके से बेतरतीब ढंग से खड़े होकर के देखा जाए, अपने वाहनों को बेतरतीब ढंग से लोग खड़े करके यहाँ पर से चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जो साइकिल से अपनी यात्रा तय कर रहे हैं, दोपहिया वाहन चालक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो घंटों अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते कि कब सामने से गाड़ी हटे और वो अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। जो शहर को खूबसूरत बनाने की कवायद यदि की जा रही है, यातायात विभाग के द्वारा यदि कार्यवाही की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस स्थान को क्यों छोड़ दिया गया है? क्या इस स्थान पर से लोग आते जाते नहीं है? तो फिर इस स्थान पर नजर क्यों नहीं पड़ती, ना तो यातायात विभाग की और ना ही दुर्ग की महापौर अलका बागमार की? अब जिस तरीके से यहाँ पर वाहन पार्क हो रहे हैं सड़कों पर बेतरतीब ढंग से, चलिए मैं आपको कुछ नजारा दिखाती हूँ कि किस तरीके से सड़कों में बेतरतीब तरीके से चौपहिया वाहन यहाँ लगे हुए। आप देखिए किस तरीके से ये सामने जो
सामने से आप देखिए, सामने किस तरीके से गाड़ियों को लगा करके बिल्कुल सड़क में लगा करके गए, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहती है। मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, लेकिन अपने आप से जो यहाँ पर से जो गुजरते हैं वो मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आइए मैं उनसे बात करवाती हूँ और पूछती हूँ कि क्या कुछ वो कैमरे के आगे कहना चाहते हैं। जी बताएंगे सर, ये सड़कों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वाहन खड़े हुए हैं, क्या लगता है? जहाँ तक की बात करूंगा, दुर्ग शहर एक बहुत ही बड़ा शहर है और यातायात के मामले में देखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी आए हैं अब तक कुछ भी प्रयास नहीं कर पाए हैं। देखता हूँ रास्ते पे गाड़ियां खड़ी है, आम पब्लिक को कितनी अव्यवस्था होती है उसके बारे में आम पब्लिक ही जान पाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि कचहरी के पास भी देखते हैं कि वहाँ पर स्टॉपेज बस लगाया जाता है और सिग्नल के जस्ट बाद है वो। तो ऐसी कुछ व्यवस्था दुर्ग शहर के लिए निर्माण किया जाए ताकि आम पब्लिक को एकदम यातायात सुगम हो सके। सर आप यहाँ से गुजरते हैं रोजाना और स्थिति ऐसी ही है, देखिए चौपहिया वाहन सड़कों में लगा कर चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अलका बागमार जी जो शहर को सुंदर बनाने की कवायद करी, पार्किंग की बात हो रही है शहर में। मेरा कहना है कि शहर को अगर हमको सुंदर और स्वस्थ और अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्माण करना, तो यातायात प्रमुख रूप से यहाँ पर अपने को देखना चाहिए कि शहर की यातायात व्यवस्था बहुत ही ज्यादा गंदी है। उसको सुधारने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आम पब्लिक बहुत ही परेशानियों से सामना करती है। देखते हैं 4 व्हीलर्स वाले अपना कहीं भी गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। छोटे जो लोग हैं जो बाइक से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब है ये। और शहर की बात करता हूँ तो दुर्ग में इतने बड़े IAS IPS है, तो उनको इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि शहर की पार्किंग व्यवस्था क्या है। आम पब्लिक कैसे हर किसी से वाद विवाद तो कर नहीं सकती है, तो शहर में हमारे अच्छी पार्किंग की जरूरत है, यातायात की सुगम व्यवस्था की जरूरत है, जो कि शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आम पब्लिक को कोई भी परेशानी ना हो सके। बता दीजिए। मिलाप जैन, दुर्ग शहर। प्रॉब्लम तो है मैम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जैसे हम लोग बाहर मेट्रो से आते हैं और मैं अभी पुणे से ही आया हूँ मम्मी का इलाज करने के लिए, तो यह सुविधा बहुत होती है। अभी कार को सड़क पे खड़ा करना है तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वो गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठाना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर नियम होना चाहिए, जो यहाँ के जो शहर का सरकार का जो निर्माण का नियम होता है कि अगर कमर्शियल है तो कितना % छोड़ना है, कितना % पार्किंग का है। क्योंकि बाकी जगह से हम लोग आते हैं तो हम लोग को ऐसा ही लगता है कि हम फिर से बहुत ग्रामीण एरिया में आ गए। हाँ, व्यवस्था रहती कहीं सही सुरक्षित जगह तो अपन सही जगह लगाते गाड़ी। अब यहाँ एक जन गाड़ी निकाला तो अपन भी लगा दी गाड़ी वहीं पे। क्या लगता है आपको, बनना चाहिए कि नहीं पार्किंग यहाँ पर कहीं? 100% बनना चाहिए। शहर में आपको मालूम है कि निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है पार्किंग बनाने को लेकर के, काफी सारी बातें कही। मैडम पार्किंग तो हर जगह कमी है पार्किंग की, मतलब कहीं पे भी चले जाओ आप, पार्किंग की कमी तो है। चाहते हैं कि पार्किंग बन जाए? 100% बनना चाहिए। अपना नाम बताइए। सुमेश जैन। काफी भीड़ भरा मार्ग, अव्यवस्थित गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के इस वक्त मैं जिला अस्पताल के सामने खड़ी हुई थी और इस विषय को लेकर के काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की। लोगों का कहना था कि वास्तव में जिस तरीके से वाहन पार्क करने की जो प्रक्रिया है वो भी मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है कि वो कहीं और अपनी गाड़ी को पार्क करे। नजारा आप देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, बिल्कुल नजारा जो है कि इसी तरीके से बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े रहेंगे। फिर शहर को सुंदर बनाने की बात जो है वो शहर सरकार बिल्कुल ना करे और यातायात विभाग भी ऐसे वाहनों पर कार्यवाही ना करे, ऐसे वाहनों को उठाने की कवायद ना करे, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब उनके पास विकल्प ही नहीं है तो आखिर वो अपने वाहनों को कहाँ खड़ा करे। इस खबर पर आप सभी की क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे और मेरी खबरों को लगातार शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।